अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और सिंध के मामलात बिलखसूस कराची और हैदराबाद की सियासत पर इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे MQM पाकिस्तान के बारे में, और MQM इंटरनेशनल के बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ी ख़बरों पर भी जावेद शाह साहब का तजिया जानेंगे। जावेद शाह साहब, इस वक्त MQM के जो चेयरमैन हैं वो मुंतखब किए जा चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है मंजूर कर लिया गया है, कबूल कर लिया गया है, और वो जो है हालांकि ख़बरें इसके बरखिलाफ़ थी। ख़बरें ये थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो क़यादत करेंगे, और लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के नाम जो है कुराए फ़ाल खुला है। इसके साथ साथ जो कुछ नाम आए हैं जिनमें सीनियर वाइस चेयरमैन का नाम फ़ारूक सत्तार साहब का नाम आ रहा है, और वाइस चेयरमैन का नाम नसरीन जलील साहिबा और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब के नाम आए हैं, और इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम आया है। अनीस कायम हानी साहब भी सेक्रेटरी मुंतखब हो रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ एक लंबी चौड़ी पूरी फहरिस्त आई है। हैदराबाद रिजवी फैसल सब्जवारी साहब के भी नाम आए हैं, इत्तलात के सेक्रेटरी होंगे ये लोग। आप इस तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं? और 19 मई को एक जो है जनरल वर्कर इजलास में उम्मीद की जा रही है इन नामों का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा ओहदों के साथ। आपके पास क्या इत्तलात हैं? इनमें कितनी सदाकत है इन खबरों में? बिल्कुल ये सही बात है। MQM जैसे कि हम अपने व्लॉग में कहते रहे कि तंजीमी मराइल से दो चार है और तंजीमी मराइल तय कर रही है तेज़ी से। तो MQM पाकिस्तान एक समझ लें 22 अगस्त के बाद एक नई जमात थी। तो इसके जो माजी में इसका सेटअप था वही सेटअप बना दिया गया है, कोई नया सेटअप नहीं है। पहले भी चेयरमैन अजीम तारिक होते थे इसके, तो उसके बाद वाइस चेयरमैन होते थे, तो अब वही हिसाब में ये कर लिया है। अब जो रहनुमा यहाँ हैं उनको खपाया जाएगा। इसमें कोई वाइस चेयरमैन 3 के करीब बनेंगे, फिर सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा कमाल जॉइंट सेक्रेटरी जनरल जो बन रहे हैं, अनीस कायम खानी बन रहे हैं। इसी तरीके से नायब सदरों का भी क्रिएट किया है ओहदा, तो वो भी पहले नायब सदर का बहरहाल होता नहीं होता, अब ये क्रिएट कर रहे हैं। तो लाजमी ये वो है जो इनके पहला जो सेटअप था किसी तंजीम का होता है, और ये आइंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बचने के लिए कि आइंदा जो इलेक्शन में कभी इनके लिए के सवाल उठ जाए कि भाई आपने इलेक्शन कराए, तो ये अक्टूबर या नवंबर के दौरान में इनके मेरा ख्याल है इलेक्शन भी होंगे पार्टी में। ये जब तमाम सेटअप बन जाएगा, इसका नामजदगियाँ हो जाएंगी, तो ये इलेक्शन भी इसके किए जाएंगे। तो ये एक बड़े मुस्बत तौर पे काम हो रहा है तंजीम का। तंजीम मजबूत से मजबूत तर होगी। अच्छा जावेद, तो कामरान खान टसोरी साहब गवर्नर सिंध, जिनके बारे में मुतज़ाद और मुख्तलिफ इत्तलात थी कि जी जो है नून लीग अपना गवर्नर ला रही है और उनको हटाया जा रहा है, या पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि टसोरी साहब गवर्नर है। अब कुछ ऐसी इत्तलातें शायद जो है मामलात कुछ सेटल हुए और कामरान खान टसोरी साहब ही एज ए गवर्नर सिंध जो है काम जारी रखेंगे। आप जो है इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इत्तलात हैं आपके पास जावेद साहब? देखिए, हमने अपने पिछले व्लॉग में भी ये कहा था कि गवर्नर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं किसी हद जी हाँ, जी हाँ। तो हम तो ये कहते रहे कि गवर्नर एक कारोबारी शख्सियत है और चलता पुरता जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं, और गवर्नर ने जी हाँ, जी हाँ। अपने आप को अवामी गवर्नर भी करार दिया और उन्होंने दरवाजे खोल दिए गवर्नर हाउस के। तो इस तरह उनकी एक मकबूलियत में अवामी तौर पे भी इजाफा हुआ। बेतहाशा इजाफा। हाँ, तो ये उन्होंने मुस्बत काम भी किए। चाहे उन्होंने उनके दुश्मन और उनके जो मुखालिफिन थे वो इल्ज़ाम लगाते थे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वही कर रहे हैं, मगर जो भी उन्होंने किया, लैपटॉप तकसीम किए, IT के कोर्सेज करा रहे हैं, IT मोटरसाइकिलें तकसीम, मोटरसाइकिलें, बल्कि प्लाट मकान तक तकसीम किए लोग जो उनके रास्ते में आए। अब उन पे ये इल्ज़ाम था कि जनाब को UAE के, तो UAE के उन्होंने गुज़िश्ता दिनों सभी सफ़ीर को बुला लिया वहाँ, जो उसने वहाँ तकसीम किया। जी जी। तो कहने का मकसद ये कि इस तरह के जो इल्ज़ाम थे उनसे वो दामन छुड़ाने में कामयाब हो गए, और उन्होंने तमाम फरीकों को
मनाने में भी कामयाब हो गए। इस तरह पीपल्स पार्टी के करीबी जरदारी साहब के ज़राए के लोगों से भी उनके राब्ते हो गए। जी एमक्यूएम जी के अंदर भी अभी हाल ही में कल यानी कि एक तकरीब यहाँ कराची में हुई, उसमें एक वो मुमताज़ स्कॉलर जो थे वो अहमद रफ़ीक साहब, उन्होंने खिताब किया, तो उसके अंदर गवर्नर को जाना था। तो वो जो जी सोशल हाँ मीडिया पे आते तो उसमें अनीस कायम खानी और ये जो सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वहाँ गवर्नर साहब गए नहीं थे। मगर वो जो अहमद रफ़ीक साहब हैं उनके बारे में ये है कि वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे वो स्कॉलर हैं और बड़े अच्छे गुफ्तगू करते हैं, मीठी मीठी गुफ्तगू, और बड़े पाकिस्तान के वो सोशल जो समाज के हवाले से इदारों से भी उनके बड़े ताल्लुकात। ताल्लुकात हैं। तो वो ये बात इस बात की गम्माज़ी की जाती है कि ये ऐसा कुछ अब इनका वहाँ से क्लियरेंस, वहाँ के तो ये क्लियर हैं, जी अब जी उस हवाले से इनको जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या एमक्यूएम के अंदर ही जो हल्के थे वो इनको हटाना चाह रहे थे, अब वो भी हटाने को तैयार नहीं है। कहने का मकसद ये है कि मुस्तफ़ा कमाल से थोड़े बहुत इनके वो थे कि भाई मुस्तफ़ा कमाल ये थे कि क्योंकि वो भी किसी वक्त कैंडिडेट थे गवर्नरशिप के, जी जी तो उस ज़माने से थोड़े जी थे। हाँ। मगर बहरहाल ये भी है कि उन्होंने अपना मामला सेट कर लिया है, तो अब किसी हद तक इनका जाना जो बन रहा था, अब वो ये ठहर गए हैं अपनी जगह पे। ये नहीं कि मुस्तकिल बुनियाद पे ये रहेंगे, क्योंकि हिलाने वाले भी इनके पाए हिला रहे। जी हाँ मगर जी हाँ बहरहाल जी ये अभी तक तो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, गवर्नरशिप बचाने में कामयाब हो गए, तो ये अब बहरहाल अभी तो इनके कोई आसार नज़र नहीं आते फिलहाल। अच्छा जावेद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से ही ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला सेट हो गए हैं और ये सिंध की वजारतों में शराकत दारी करेंगे। तो इस सिलसिले में आप ये मामला कब तक सेट होते हुए और ये शराकत दारी का आप आगाज़ कब से होते हुए देख रहे हैं? कुछ ऐसी वजारतें हैं जिन पे कुछ अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि एमक्यूएम की कुछ वजारतें ऐसी हैं जो एमक्यूएम लेना चाहती है, वो वजारतें वो देना नहीं चाहते पीपल्स पार्टी वाले। तो असल में देखिए मसला ये होता है, इन वजारतों में कहा तो यही जाता है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम की भी खिदमत करते हैं, तो जी जी लाजमी आवाम की खिदमत दोनों पार्टियां, बल्कि जो पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं सभी आवाम की खिदमत का दावेदार हैं और नारा लगा के आती हैं आवाम के हकूक़ के। जी मगर जी बहरहाल अपनी भी खिदमतें करनी होती हैं, रहनुमाओं को अपना भी कुछ बनाना होता है आगे पीछे, ये भी एक है एलिमेंट पाकिस्तान में। तो अब लाजमी कोई बल्दियात कैसे दे देगा कोई जी जी बल्दियात, इसमें हज़ारों महकमे आते हैं, वाटर बोर्ड, अब वो क्या क्या आ रहे हैं इसमें आप देख लें। इसी जी जी तरीके से कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन कैसे दे देगा, ये जी वैसे जी महकमे खांचे के। तो कहने का मकसद ये नहीं कि बस इन्हीं में कोई उनकी बातचीत चल रही है। अब कोई आपकी के कब इनकी मामला तय होते हैं, कब ये राज़ी होते हैं कि ये वजारतें इनको मिल जाएं और वो वजारतें उनको मिल जाएं पीपल्स पार्टी को, तो मेरा ख्याल है ये बाहसन खूबी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जमहूरी पार्टियाँ कोई मसला ये तय कर लेंगी, आवाम के हकूक़ को अवलियत देते हुए ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जावेद साहब, मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मुर्तज़ा वहाब हैं जो यहाँ पर मेयर कराची हैं, उनके बारे में भी कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो भी जो है इख्तियारात का मामला जो है वो रो रहे हैं कि जनाब जो है मेरे पास भी फंड्स की कमी और इख्तियारात की कुछ कमी है। ये मामला आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने जो है फंड्स या दूसरे मामला जारी नहीं किए हैं कि जो है ये बाकायदा तौर पर लोकल गवर्नमेंट को जो है इख्तियारात की मुंतकली नहीं हुई है? असल में पैसा कम है पाकिस्तान की हुकूमतों के पास, अब सिंध के पास भी इसी तरीके से कम पैसा मिलता है वफाक से। अब वफाक में जो पैसा मिला है, अब जब यहाँ बंदर बाट होती है पैसे की कि भाई उसको देना है उसको देना है, जी जी तो बल्दियात का एक खुसूसी फंड है। कुछ तो फंड ऐसा है जो बल्दियात का डायरेक्ट बल्दियात के उसमें आता है अकाउंट में, ये नहीं कि जो शहरी हुकूमत का जो होता है, जी कुछ जी ये सूबाई हुकूमत से लेती है, कुछ वफाक भी देता है। तो इस तरीके की इत्तलात भी हैं, मगर बहरहाल ये डिसाइड कर लेंगे अन करीब इनकी मुलाकात तो होगी। कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए, लॉन्च किए मुर्तज़ा वहाब ने, तो उसके लिए वो पैसे लेने में कामयाब हो जाएंगे। मगर डिप्टी मेयर भी असल में इनके यानी कि जो अब्दुल्ला मुराद के जो सलमान साहब हैं, मुराद सलमान सलमान मुराद, वो भी जियाले हैं, ये खुद भी जियाले हैं।
تو ان کی والدہ کی تو بہترین خدمات تھیں پیپلز پارٹی جی میں، ہاں، فوزیہ تو باد ناظرین فوزیہ باد صاحبہ کی مرحومہ کی، تو یہ پڑھے لکھے تھے، یہ باہر تھے، بیرسٹر یہ کر رہے تھے، تو وہاں سے یہ واپسی آئے، سیاست میں حصہ لیا تو یہ آ گئے اس میں۔ اچھا ان کے جو والد ہیں وہ بھی ان کے سیاسی رہنما تھے، شہید ہو گئے ہوں، جی وہ ہاں شہید کے بیٹے، تو اس طریقے اب اندرون خانے یہ چل رہا ہے، جو ٹاؤن ہے جتنے چیئرمین ہیں وہ ہے سلمان مراد کے انڈر میں، جی اسی جی طریقے سے ٹاؤن پہ ان کی گرفت نہیں ہے، یعنی کہ مرتضی وہاب یہ ٹاؤن کی تو سلمان مراد چلاتے ہیں۔ جی جی اس طریقے سے چند جگہوں پہ ان کا تھوڑا سا کنٹراڈکشن بھی آ رہا ہے دونوں کا، سلمان مراد کا اور یعنی کہ مرتضی وہاب کا۔ مرتضی وہاب کا۔ تو اس حوالے سے بھی اب پارٹی ایک ہی ہے ان کی، اب جب یہ آپس میں بیٹھیں گے تو یہ معاملات جو ہے کچھ ان میں درمیان کی جو بیوروکریسی ہے صوبائی جو بلدیات کی، وہ بھی اس میں آپس میں لڑاتی ہے ان کو کہ ڈپٹی میئر سے میئر کو جی جی آپس میں جی جی اختلافات جی کرا ہاں دیں، جی ہاں کچھ جی ایسی اطلاعات بھی سامنے آئیں، بہرحال اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، مگر بہرحال ایسی اطلاعات آئیں تو ان قریب اس پہ بھی بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لیں گے وہ۔ تو یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں، فنڈ نہ ملنا اور ملنا، رک جانا، جی اس طرح جی جی چلتا ہے، مگر بہرحال مرتضی وہاب بھی ایک اچھے میئر ثابت ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور آنے والے دنوں کراچی خود بتائے گا کہ بھئی ہمارے شہر میں کتنا کام ہوا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ناظرین اسپران صاحب سے اجازت چاہیں گے درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان۔